नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वहीं माँ सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। लक्ष्मण और भरत दोनों ही का अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे, तो वो एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हम रामायण धारावाहिक की बात करें, तो क्या आप जानते हैं कि रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि रामायण हमें जीवन के लिए क्या सीख देती है। दोस्तों, रामायण का उद्देश्य हमें रामत्व सिखाना है, अर्थात राम जी के महान गुण जैसे त्याग, प्रेम, अनुशासन को सीखकर हम अपनी मतलब से भरी जिंदगी से थोड़ा ऊपर उठकर कुछ अच्छे कर्म करके इस जीवन को सार्थक बना सके। रामायण में दोस्तों भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ही 14 वर्ष तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय उन्होंने व्यतीत किया। रामायण की इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है, वो विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को गए। भाभी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वहीं भरत ने भगवान राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनको शासक मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रखनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो, विषम परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसीलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रहना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, साल 1987 में पौराणिक टीवी सीरीज रामायण का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। 78 एपिसोड वाले इस सीरीज को सभी ने इतना पसंद किया कि आज भी इसके किरदारों को भगवान की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, रामायण धारावाहिक 80 के दशक का सबसे महंगा और शानदार धारावाहिक था। रामानंद सागर द्वारा रचित ये धारावाहिक उस समय भारत के हर घर में देखा गया। जब इतने आधुनिक कैमरे नहीं थे, तभी इस धारावाहिक को शूट करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि हर चीज को कैमरे पर हूबहू वैसे ही फिल्माना पड़ता था। उस समय वीडियो एडिटिंग इतनी एडवांस नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। जब रामानंद सागर जी ने रामायण धारावाहिक को बनाने की सोची, तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, भला ऐसा धारावाहिक कौन देखना चाहेगा। उस पर इस धारावाहिक पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होना था। किसी ने भी उनको स्पॉन्सरशिप भी नहीं दी। यही दोस्तों, रामायण से पहले रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल धारावाहिक की एक सीरीज बना डाली, जिसका खर्चा एक एपिसोड का 1 लाख रुपए आया था। खुशकिस्मती से धारावाहिक उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे रामानंद सागर जी को बहुत ज़्यादा इनकम हुई। जिसके बाद तो रामानंद सागर जी को रामायण धारावाहिक के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रही। उन्हें हर तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। जहां भगवान राम जी की कृपा हो, वहां पर दोस्तों पैसों की कमी कभी रह ही नहीं सकती। इसके बाद बारी आई रामायण धारावाहिक के किरदारों को चुनने की। इस काम में भी काफ़ी मुश्किलें आई। सबको यही लग रहा था कि धारावाहिक नहीं चल पाएगा। अब इस धारावाहिक के लिए बड़े बड़े स्टार को अप्रोच किया गया, यहाँ तक कि माता सीता के किरदार के लिए जूही चावला को साइन करना था, मगर जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से इनकार कर दिया। इसीलिए रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल के ही किरदारों को चुन लिया। रामायण धारावाहिक के लिए भगवान राम के लिए अरुण गोविल, माता सीता के लिए दीपिका चिखलिया तथा लक्ष्मण सुनील लहरी को चुना गया। ये सभी कलाकार अपने अभिनय में बहुत ही अच्छे रहे। दोस्तों, रामायण की शूटिंग के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहां तालाब, नदियां, जंगल और हरा भरा माहौल हो। इसके लिए मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर गुजरात का एक गांव उमर गांव को सिलेक्ट किया गया। दोस्तों, ये बहुत ही शांत जगह थी और यहाँ पर आबादी कम थी और यहाँ पर माहौल बिल्कुल जंगल जैसा ही था। इस गांव में रामायण की शूटिंग 550 दिनों तक चली और धारावाहिक के कुल 75 एपिसोड किए गए। क्योंकि ये गांव मुंबई से दोस्तों काफी दूर था, इस कारण ज्यादातर कलाकार सेट पर ही सो जाया करते थे। दोस्तों, रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी धारावाहिक के लिए मुंबई से ट्रेन में सफर किया करते थे।
रामायण धारावाहिक को शूट करने के लिए उस समय का सबसे महंगा कैमरा इस्तेमाल किया गया। इस धारावाहिक के महल शूटिंग के लिए रामानंद सागर जी के बंगला का ही इस्तेमाल किया गया। इन्हीं सब चीजों के कारण ही इस धारावाहिक के एक एपिसोड के लिए 9 लाख रुपए का खर्चा आ जाया करता था। दोस्तों, ये धारावाहिक उस समय का सबसे महंगा धारावाहिक में से एक था। इस धारावाहिक का जादू इस कदर लोगों पर छाया कि जब ये धारावाहिक टीवी पर आया करता था तो सड़कें दोस्तों खाली हो जाया करती थी। लोग इसके आधे घंटे के एपिसोड के लिए सब काम छोड़कर अपने घरों में घुस जाया करते थे। कुछ लोग तो रामायण को देखने से पहले धूप अगरबत्ती किया करते थे और टीवी की पूजा भी करते थे। माता सीता यानी कि दीपिका चिखलिया ने इस धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसके बाद सभी किरदार बहुत ही ज्यादा डर गए थे और कई तो इस धारावाहिक को छोड़ने की भी बात करने लग गए थे। इस धारावाहिक की ज्यादातर शूटिंग जंगलों और पहाड़ियों में की गई थी, जिसके कारण जंगली जीवों के खतरे भी बने रहते थे। दोस्तों, रात को मच्छर तो तंग करते ही थे, साथ ही सबसे बड़ा खतरा जंगली जहरीले कीड़े मकोड़ों का हुआ करता था। दीपिका चिखलिया बताती हैं कि एक बार जब हम शूटिंग कर रहे थे तब वो एक पेड़ के नीचे चल रही थी। तभी हमारे कैमरामैन अजीत ने जोर से आवाज दी और हमें पेड़ से पीछे हटने को कहा। पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब उन्होंने दोबारा कहा तो सभी क्रू मेंबर्स का ध्यान हम पर आ टिका। ऐसा देख हम पेड़ से पीछे हट गए, मगर जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों कहा तो अजीत ने बताया कि पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। हमने देखा तो पेड़ के ऊपर एक बड़ा और जहरीला सांप बैठा हुआ था, जिसे देख एक पल के लिए तो सभी डर से कांप गए। इस धारावाहिक को करना जितना मजेदार था उतना ही इसे करना मुश्किल भरा भी था। दोस्तों, भरी गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो या हालात जैसे मर्जी रहे हो, मगर हमने इस धारावाहिक को पूरा करने के लिए पूरे दिल से कोशिश की है। और दोस्तों, वाकई ऐसा धारावाहिक अभी तक ना तो पहले बना था और ना ही इसके बाद शायद कभी बन पाया। आज बेशक कैमरे और एडिटिंग बहुत एडवांस है, किरदारों को भी गहनों से लाद दिया जाता है, चमत्कारों का भी अलग ही नज़ारा होता है, मगर फिर भी पुरानी रामायण के आगे दोस्तों ये सब धूल के बराबर ही नजर आता है। आप इस बात से कितने % सहमत हैं? 1 से 10 तक रेटिंग देनी पड़े तो आप दोस्तों रामायण को कितनी रेटिंग देंगे? दोस्तों, रामायण में दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया था तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब रामानंद सागर नहीं माने तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया। दोस्तों, वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना छोड़ दिया था। दोस्तों, दारा सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनके बेटे और एक्टर विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था। दोस्तों, दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे, ऐसे में नॉनवेज से उन्हें बड़ा लगाव था, लेकिन वो राम और रामायण के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया था कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती वो चिकन मटन का ख्याल तक भी नहीं लाएंगे। इसी के साथ ऐसे में अगर हम बात करें रामायण धारावाहिक की मां सीता के बारे में, जिनका नाम है दोस्तों दीपिका चिखलिया। दोस्तों, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका चिखलिया कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, जिसमें से चीख और रात के अंधेरे मुख्य फिल्में थी। रामायण से पहले दीपिका चिखलिया ने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का जादू दिखाया, जिसमें से विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां मुख्य थी। दीपिका चिखलिया की अगर आज की लुक देखेंगे तो दोस्तों आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वाकई में वो काफी बदल चुकी हैं, मगर दोस्तों इस धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया की पूरी जिंदगी में बहुत ही परिवर्तन ला दिया। दीपिका चिखलिया को भी इसी धारावाहिक से खूब पॉपुलैरिटी मिली और लोगों की रिस्पेक्ट भी मिली। दीपिका चिखलिया को लोग माता सीता कहकर बुलाते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि चाहे उस समय वो उम्र में काफ़ी छोटी थी, मगर लोग उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइन तक लगा लिया करते थे। उस समय दोस्तों लोग बहुत ही भोले थे, वो कलाकारों में भगवान का रूप देखते थे। दोस्तों, दीपिका ने वडोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ा और वो वहां की एमपी बन गई, मगर उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई, तो उन्होंने एक कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली, जिनकी बिंदी और नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दीपिका चिखलिया की दोस्तों 2 बेटियां हैं। दीपिका चिखलिया को अभिनय में कुछ ज़्यादा तरक्की तो नहीं मिली, मगर वो आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।
इसी के साथ जय श्री राम, जय माता सीता की। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।